दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। कोई अपने सपनों के लिए, कोई अपने परिवार के लिए और कोई सिर्फ एक पीसफुल जिंदगी के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी खुश क्यों नहीं होते और कुछ लोग लिमिटेड इनकम में भी मेंटली पीसफुल कैसे रहते हैं? असल में पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और यही पावरफुल लेसन हमें सिखाती है दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंस बुक्स में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं देती, ये हमें इंसान और पैसे के बीच का रिश्ता समझाती है। किताब कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा आता है। यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही बिहेवियर रखना। दोस्तों, हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद मेंटली स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल जरूर देता है। किताब का सबसे पहला और पावरफुल लेसन यही है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आज सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी दिखाते हैं, महंगी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस। लेकिन किताब कहती है कि रियल वेल्थ वो नहीं जो दिखती है, रियल वेल्थ वो है जो क्वाइटली बिल्ड होती है। असल अमीर वो नहीं जिसके पास सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें हैं, बल्कि वो है जिसके पास फ्रीडम है। फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू चूज पीस ओवर प्रेशर। आज लोग रिच दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ट्रूली रिच लोग फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा बचाते हैं। ये किताब हमें सेविंग की पावर समझाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा वेल्थ, लेकिन रियलिटी में अगर आपका खर्च हमेशा आपकी इनकम के साथ बढ़ता रहेगा तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाएंगे। वेल्थ इजंट बिल्ट बाय इनकम अलोन, वेल्थ इज बिल्ट बाय हैबिट्स। छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंडिंग मैजिक क्रिएट करती है। कंपाउंडिंग इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। छोटी कंसिस्टेंट ग्रोथ लंबे समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन पेशेंस खो चुकी है। सबको जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी लग्जरी चाहिए, लेकिन वेल्थ स्लो प्रोसेस है। किताब हमें वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देती है। उनकी वेल्थ सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं बनी, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने डेकेड्स तक कंसिस्टेंसी मेंटेन की। टाइम इज द सीक्रेट वेपन ऑफ वेल्थ। अगर आप जल्दी रिच बनने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि जल्दी लूज भी कर देंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड होगी। एक और पावरफुल लेसन ये किताब सिखाती है कि लक एंड रिस्क आर ट्विन्स। कई बार लोग सक्सेस को पूरी तरह हार्ड वर्क मान लेते हैं और फेलियर को पूरी तरह वीकनेस, लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। कई लोगों को सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और कई मेहनती लोग गलत टाइमिंग की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। हर इंसान की लाइफ अलग है, हर जर्नी अलग है। कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। फोकस सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर रखिए। किताब ये भी कहती है कि मनी गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम, और यही सबसे बड़ा लग्जरी है। महंगी चीजें टेम्पररी खुशी देती हैं, लेकिन फ्रीडम परमानेंट पीस देती है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप टॉक्सिक सिचुएशन छोड़ सकें, अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें, तो वही रियल सक्सेस है। आज कई लोग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन इम्प्रेस करने की रेस कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे ज्यादा रिच, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा सक्सेसफुल दिखेंगे। अगर आप कंपैरिजन में जीते रहेंगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। किताब हमें सिंप्लिसिटी की वैल्यू सिखाती है। सिंपल लाइफस्टाइल वीक नहीं होता, कई बार वही सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अर्निंग से नहीं, इमोशनल कंट्रोल से आती है। अगर मार्केट गिरते ही आप पैनिक हो जाते हैं, अगर इमोशंस में डिसीजंस लेते हैं, तो पैसा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ इमोशनली स्टेबल होते हैं। दे थिंक लॉन्ग टर्म, दे स्टे काम, दे अवॉइड अननेसेसरी रिस्क्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं।
दोस्तों, जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी है उसके साथ आपका रिलेशनशिप। अगर पैसा आपके डिसीजंस कंट्रोल करता है तो आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को समझना सीख जाएं, तो धीरे धीरे जिंदगी स्टेबल होने लगेगी। ये किताब सिर्फ फाइनेंस नहीं सिखाती, ये मैच्योरिटी सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि पेशेंस पावरफुल है, सिंप्लिसिटी अंडररेटेड है, कंसिस्टेंसी मैजिक है, इमोशनल कंट्रोल वेल्थ बनाता है और फ्रीडम सबसे बड़ा लग्जरी है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रूली रिच बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत कीजिए, अपनी माइंडसेट को भी ग्रो कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस बाहर से पहले अंदर से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल रीड बराबर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स आसान हिंदी में लेकर आते हैं। सुनो, समझो, बदलो, ताक।